हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग बीएड सेमेस्टर 4 का जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो पेपर इंक्लूसिव ऑफ एजुकेशन जो पेपर है उसके फर्स्ट चैप्टर का हम लोग एमसीक्यूज़ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये हमारा नोटपैड ऑन हो गया है। फाइल को इंपोर्ट करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर का, ये हमारा ओपन हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यूज़ है ना। तो ये फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू है ना। बीएड फोर्थ सेमेस्टर का है और ये रिव्यू के कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैंने लिया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। जो जैसे जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जो जो सामान्य बच्चे होते हैं, उनका जो लक्ष्य होता है समावेशी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य वो क्या होता है ना। तो उसको क्या हो जाएगा, तो छात्रों को क्षमताओं के आधार पर अलग करना, उनके जो क्षमता है, उनकी जो एबिलिटीज़ है स्टूडेंट्स की, उनके अकॉर्डिंग सेपरेट करना। बी है हमारा सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। सी है केवल विकलांग छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। और चौथा है स्कूलों की संख्या कम करना। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो बी हमारा आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है स्टेनबैग और स्टेनबैग के अनुसार एक समावेशी स्कूल वह है। यानी जो स्टेनबैग और ने जो है इसके अनुसार से कौन सा जो है समावेशी स्कूल है ना। तो केवल विकलांग छात्र पढ़ते हैं, ये तो नहीं होगा। शिक्षक तय करते हैं कि कौन भाग ले सकता है, ये भी नहीं होगा। छात्रों को उम्र के आधार में वर्गीकृत किया जाता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। हर कोई सम्मिलित है और स्वीकार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा समावेशी शिक्षा नीति का कार्यान्वयन है जो सभी बच्चों को सभी कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति देती है ना। तो ये हमारा ये हमारा एम मणिवत्रन का है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या पहचानती है। तो समावेशी शिक्षा जो है क्या पहचानती है, क्या ओनली एकेडमिक अचीवमेंट्स, डाइवर्स नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, फिजिकल डिसेबिलिटी ओनली, या फिर एज बेस्ड लर्निंग। तो इसमें से ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि छात्रों को की विविध आवश्यकताएं जो पूरा करेगी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, लचीला और समर्थन तंत्र। दूसरा बोल रहा है छात्रों का अलगाव। तीसरा बोल रहा है समान अवसर। चौथा है समुदाय साझेदारी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है ना। इसका एम क्या है ना। तो केवल सामान्य बच्चों को शिक्षित करना, ये तो नहीं होगा। सभी बच्चों को एक साथ शिक्षित करना, ये सही हो जाएगा। विकलांग बच्चों को अलग करना, ये गलत हो जाएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये नहीं आएगा। उसके बाद है शिक्षकों के लिए नियम बनाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपल और डे के अनुसार समावेशी शिक्षा है। तो ये जो दो साइंटिस्ट हैं इनके अनुसार शिक्षा है क्या है, एक कठोर प्रणाली है, एक लचीला समर्थन तंत्र है, केवल विकलांग बच्चों के लिए है, परीक्षाओं पर केंद्रित है। तो ये एक लचीला हो जाएगा, समर्थन है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा सामान्य और विशेष आवश्यकता
वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का समन्वय है, यह किसने कहा? तो ये जो है हमारे ये एम मणिवर्तन ने कहा था। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, तो इसको कैंसिल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख घटक क्या है? समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है वो कंपोनेंट क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? विकलांग के लिए अलग स्कूल बनाना, ये तो नहीं होगा, है ना। कम्युनिटी एंड पेरेंट पार्टनरशिप, ये हमारा सही लग रहा है। और तीसरा क्या? केवल सैद्धांतिक शिक्षा, ये गलत हो जाएगा। और चौथा है सभी के लिए निश्चित पाठ्यक्रम, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सख्त और अपरिवर्तनीय होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। उपयुक्त और लचीला होना चाहिए, हाँ ये हो सकता है। उसके बाद है केवल शैक्षणिक होना चाहिए, नहीं ये गलत होगा। केवल खेलकूद पर आधारित होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत होगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन में बैरियर कौन आता है ना? लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, है ना, शिक्षक प्रशिक्षण की कमी, है ना, या फिर लचीला पाठ्यक्रम, या कम्युनिटी सपोर्ट, या गवर्नमेंट पॉलिसी। तो इसमें जो है क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, लैक ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग, है ना। टीचर्स जब तक सही से हमारे एजुकेट नहीं होंगे, वे बेहतर ट्रेनिंग लेकर के नहीं आएंगे, तब तक वे बच्चों को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किस पर जोर देती है? इंक्लूसिव एजुकेशन जो है एम्फेसाइज किस पे करती है ना? छात्रों की अलगाव पे, ये तो नहीं हो सकता। समानता और भागीदारी पे, ये हो सकता है। केवल उच्च प्राप्तकर्ताओं पर, गलत, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षकों का नियंत्रण, ये नहीं होगा। अब सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा लागू करने में एक बड़ी चुनौती क्या है? समावेशी शिक्षा जो है इम्प्लीमेंट करने में क्या सबसे मेजर फैक्टर है ना? लैक ऑफ फंडिंग, है ना, हाँ तो यही तो होगा, लैक ऑफ फंडिंग सबसे ज़्यादा, है ना। टू मैनी स्कूल, बहुत अधिक स्कूल बनाना, ये तो नहीं होगा। ओनली डिसेबल्ड चिल्ड्रेंस, है ना, ये सब नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट होगा। उसके बाद है, समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है ना? इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, हम आइए देखते हैं। तो ये है, यह विकलांग बच्चों को बाहर करता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इट रिक्वायर्ड फ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स, इसमें लचीली शिक्षण विधियों की आवश्यकता होती है, जी बिल्कुल ये हो सकता है ना। यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जी बिल्कुल नहीं। इट्स इग्नोर इंडिविजुअल नीड्स, हाँ ये भी नहीं होगा, इंडिविजुअल नीड्स को जो है अनदेखा करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा मूल्यों और सिद्धांतों का एक समूह है, यह परिभाषा किसने दी है ना? तो ये जो है माइकल एफ जियान ग्रेको ने दिया है, ये जो है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का लाभ क्या है? जो है इंक्लूसिव बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा? छात्रों का अलगाव, ये तो नहीं होगा। सामाजिक एकीकरण, हाँ ये हो सकता है। केवल किताबी ज्ञान, ये तो नहीं होगा, केवल किताबी ज्ञान से नहीं हो सकता है ना। शिक्षकों पर आधार अधिक दबाव, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में पूर्ण भागीदारी शब्द का क्या अर्थ है? जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उनका पार्टिसिपेशन क्या है ना? तो केवल शिक्षक भाग लेते हैं, ये तो नहीं होगा। ओनली टीचर्स पार्टिसिपेट, ऑल स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व, हाँ ये हो सकता है ना। पेरेंट्स डिसाइड एवरीथिंग, है ना, ये नहीं होगा। डिसेबल्ड स्टूडेंट्स स्टे होम, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो ऑल स्टूडेंट्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व, है ना। तो जो एक्टिवली सारे बच्चे इन्वॉल्व होंगे वही उसका उदाहरण होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के लिए किसकी आवश्यकता होती है ना? समावेशी शिक्षा के लिए किस चीज़ की नीड होती है? केवल अच्छी इमारतें, जी नहीं। समुदाय और अभिभावकों का सहयोग, जी बिल्कुल ये हो सकता है। केवल किताबें, ये तो नहीं होगा। अलग अलग कक्षाएं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। समावेशी शिक्षा का ये डेफिनेशन ही चेंज कर देगा, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है, इसका सिद्धांत क्या है, कौन सा है ना। तो क्या हो जाएगा, बहिष्करण एक्सक्लूसन, ये तो नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, ये भी नहीं होगा। डाइवर्सिटी, हाँ ये हो जाएगा, विविधता, है ना। और ये कठोरता, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को मुख्य धारा में लाती है या किसका विचार है ना। तो ये जो है अडवाणी और चाधा का है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रमोट्स, किसको प्रमोट्स करता है, प्रतिस्पर्धा को, ये नहीं होगा। कोलैबोरेशन को, हाँ जी बिल्कुल। आइसोलेशन अलगाव को, ये तो नहीं होगा। एकरूपता को, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में सहायक सेवाएं बच्चों सेवाएं क्यों महत्वपूर्ण है ना। इन इंक्लूसिव एजुकेशन वाई आर सपोर्ट सर्विस इम्पोर्टेंट। तो छात्रों का अलग करने के लिए, जी बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं होगा। विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ये हो सकता है। केवल शिक्षकों की मदद के लिए, जी बिल्कुल नहीं। परीक्षाओं को कठिन बनाने के लिए, ये तो नहीं होगा। तो ये सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से कौन लाभान्वित होता है ना। तो ओनली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, नहीं ये तो नहीं होगा। ओनली टीचर्स, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑल स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिटी, हाँ ये हो जाएगा। ओनली पेरेंट्स, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, समावेशी शिक्षा की जो है सफलता वो किस पे निर्भर करती है ना। तो देखते हैं, केवल सरकार पर, नहीं बिल्कुल नहीं। शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय पर, हाँ ये हो सकता है। केवल छात्रों पर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। केवल पाठ्यक्रम पर, नहीं ये भी नहीं होगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में सहपाठियों की क्या भूमिका है। जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें पीयर्स का जो है वो क्या रोल होता है ना। तो टू आइसोलेट डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, जी नहीं ये तो नहीं होगा। आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। टू सपोर्ट एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर, हाँ ये हो सकता है। टू कॉम्पीट फ्रेशली, ये नहीं होगा। और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन सही हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा समग्र शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है या किसने कहा था। तो ये जो है उपल और डे ने कहा था, है ना। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है क्या, इसेंशियल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, है ना। ये हो सकता है। अलग कक्षाएं, ये तो नहीं होगा इंक्लूसिव एजुकेशन में। केवल शैक्षणिक फोकस, ये भी नहीं होगा। कठोर नियम, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की एक प्रमुख रणनीति कौन सी है। मानकीकृत परीक्षाएं, है ना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत समर्थन, इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट, ये हो सकता है। उसके बाद है ग्रुप पनिशमेंट, ये तो नहीं होगा। उसके बाद कठोर समय सारिणी, ये तो नहीं होगा। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसका एम क्या है, छात्रों को लेबल करना, ये तो नहीं होगा। समान पहुंच प्रदान करना, है ना, ये हो सकता है बी। एक क्षमता के आधार पर बाहर करना, ये गलत हो जाएगा। बाहर तो करना नहीं है। फोकस ओनली एंड एकेडमिक्स, है ना, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में मुख्य धारा में लाना का क्या अर्थ है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, विकलांग छात्रों को अलग रखना, ये तो नहीं होगा, है ना। उसके बाद सभी छात्रों को सामान्य स्कूल में शामिल करना, ये सही है ना। विशेष आवश्यकताओं को अनदेखा करना, ये गलत हो जाएगा, है ना। केवल परीक्षाओं पर ध्यान देना, ये तो होगा ही नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन मेरा करेक्ट है ना। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा की किस पर आधारित है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन विच, है ना।
तो ये किस पे बेस्ड होता है? भेदभाव पे? ये तो नहीं होगा, है ना। समानता और स्वीकृति पे? यस, ये हो सकता है। केवल शिक्षकों के निर्णय पे? नहीं, ये तो नहीं होगा। अलग अलग कार्यक्रम पे? सेपरेट करी, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, किस सिद्धांतकार ने समावेशी शिक्षा में संबंधित होने पर जोर दिया, है ना। तो ये स्टैनबैक ने दिया था, है ना ये। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, है ना। तो कैसा होना चाहिए? सभी के लिए एक जैसा? ये हो सकता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार? हाँ, ये इससे ज़्यादा सही है। केवल किताबी? ये तो नहीं होगा। बहुत कठिन? ये तो होगा ही नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में अभिभावकों की क्या भूमिका है ना। समावेशी शिक्षा जो है उसमें अभिभावकों की क्या भूमिका होती है? नो रोल? ये तो होगा नहीं। एक्टिव पार्टनरशिप? सक्रिय साझेदारी? ये होगा। उसके बाद है केवल फीस भरना? ये तो नहीं होगा, है ना। स्कूल नियम तय करना? ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा विविधता को सामान्यता देती है, यह किसका कथन है ना। तो ये जो है हमारा अडवाणी और चौधा का है ना। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा की कौन सी विशेषताएं नहीं है ना। समावेशी शिक्षा की कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो क्या है? व्यक्तिगत समर्थन? ये तो नहीं होगा। सेग्रीगेशन? ये हो सकता है। समुदाय की भागीदारी? ये तो नहीं होगा। फ्लेक्सिबल टीचिंग? लचीला शिक्षा? हाँ, ये हो सकता है। ये दोनों है, लेकिन इससे ज़्यादा ये है बी वाला, है ना। तो इसीलिए बी ही सही होगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है, इसका क्या प्रिंसिपल क्या है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन का सबके लिए एक ही आकार? गलत, ये तो नहीं होगा। कुछ के लिए शिक्षा? ये भी नहीं होगा। सभी के लिए शिक्षा? ये होगा। उसके बाद क्या है? क्षमता के आधार पर बहिष्करण? ये तो नहीं होगा। बहिष्कार तो करना ही नहीं है। नेक्स्ट है, समावेशी सेटिंग्स में उपयुक्त शिक्षा का क्या अर्थ है ना। व्हाट डज अप्रोप्रिएट एजुकेशन मीन इन इंक्लूसिव सेटिंग, है ना। तो सभी के लिए समान शिक्षा, है ना। सभी के लिए समान शिक्षा, हाँ हो सकता है। आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा? हाँ, ये इससे ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है क्या है? केवल सैद्धांतिक शिक्षा? ये तो नहीं होगा। और नो एग्जाम्स? ये तो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा सफल होती है जब? इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेस्ड व्हेन? ये कब सक्सेस होती है ना। केवल शिक्षक प्रयास करते हैं? नहीं, केवल शिक्षक के प्रयास करने से तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है, सभी हितधारक शामिल होते हैं, है ना। ये हो सकता है ना। केवल सरकार नीतियाँ बनाती है? ये तो नहीं होगा। छात्र अलग अलग पढ़ते हैं? ये तो होगा ही नहीं। तो इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा कानून समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है ना। तो कौन समर्थन करता है? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है समर्थन करता है। तो बस इतना ही था। तो ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर का ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसको मैंने आपके सामने डील किया। तो आई होप आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आएँ और आप उन्हें बेहतर तरीके से टिक कर पाएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, और कुछ अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं। बाय बाय।